बोलिए लाडली लाल की। इतने झापड़ लग रहे हैं हमको दिन रात, उस पर तो ये हाल है। अगर झापड़ न लगाने वाला कोई होता तो संत महात्मा सर फोड़ के लौट गए होते। क्या करते हो? जब हमको भूख नहीं है तो कोई महात्मा क्या करेगा? हम सुनेंगे नहीं उसकी बात। क्या है, एक महात्मा जी आए हैं तो वो कुछ बहुत डीप फिलॉसफी बोलते हैं। काहे की फिलॉसफी? भगवान की। भगवान, अरे भगवान भगवान है ही नहीं तो फिलॉसफी क्या होती है? हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। हमारे यहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं बहुत प्रख्यात। वो कहते थे भगवान की बात मेरे सामने मत करो, नहीं तो फिर हमारा ये सब बिगड़ जाएगा। संसार का वर्ग सुनना नहीं चाहिए। 1 घंटा कर्ण भी था ऐसे ही। कोई भगवान का नाम ले तो ऐसे सिर हिला दे तो घंटी बजे तो सुनाई न पड़े। अरे हमको नहीं सुनना है, नहीं मानना है तो क्या करेगा कोई तत्वज्ञ? क्या बताएगा हमको? हम जब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? लेकिन ये माया के जो थपेड़े पड़ते रहते हैं हमारे ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा वैराग्य, थोड़ा थोड़ा संसार का ज्ञान होता रहता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी भूख भी सबके भीतर रहती है। इसलिए निर्मात्र अधिकारिता कहा शास्त्रों में कि प्रत्येक मनुष्य भक्ति मार्ग का अधिकारी है। प्रत्येक मनुष्य संसार से दुखी है, इसलिए अशांत है, इसलिए कुछ चाहता है ईश्वरीय वस्तु। उसको ईश्वर भले ही न बोले हो। कितने नास्तिक योग करते हैं, नास्तिक लोग। हम भाई ईश्वर को नहीं मानते, फिर मन का वशीकरण करके पीस चाहते हैं, शांति। भोले भाले लोग हैं। अरे तो क्या बात है, गोली खा लो नींद की, शांत हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। यही शांति चाहते हो तुम। तो माया कोई शत्रु नहीं है, हितैषिणी है, भगवान की शक्ति है और भगवान के बराबर है। भगवान की कोई भी चीज भगवान से छोटी नहीं होती, बराबर है। हम लोग भी बराबर हैं। एक पर्दा है केवल, वो पर्दा हट जाए बस तस्मै सज्जने भेदा भावात, नारद जी स्वयं कह रहे हैं। भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। जो भगवान के पास है, सत्ता, सर्वज्ञता, परमानंद, वो सब का सब दे देते हैं जीव को। वो जरा भी छुपाते नहीं कुछ, इतने उदार हैं और इतना दे देते हैं कि जहां जहां आवश्यकता पड़ती है भगवान को ही हार माननी पड़ती है। भक्त की कभी हार नहीं हुई आज तक हिस्ट्री में। जहां भक्त ने प्रतिज्ञा किया ऐसा होगा, भगवान ने किया ऐसा है कानून मेरा, भक्त कहता है कानून गया चूल्हे में, मैंने प्रतिज्ञा किया है, तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारी बात रहेगी, हम हारे तुम जीते। तो माया भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की पावर है, इसलिए भगवान के बराबर है। इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इंद्र की शक्ति, कुबेर की शक्ति, वरुण की शक्ति, ब्रह्मादिकों की शक्ति भी कोई प्राप्त कर ले तो भी माया निवृत्ति नहीं होती। ऐसा क्यों? अरे क्या बात है, बड़ी भारी पावर है माया, तो ये बड़ी भारी पावर तो इन लोगों के पास भी है। वो बड़ी बड़ी से काम नहीं चलेगा, अनलिमिटेड पावर चाहिए और अनंत मात्रा की पावर श्री कृष्ण के पास है। इसलिए वो कहते हैं मामेव
केवल मेरी कृपा से ही माया जाएगी। अगर भगवान से कमजोर होती माया तो कोई तो उस पर कंट्रोल करने की हिम्मत रखता। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र सब हार चुके, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी निधियां प्राप्त करते हैं, अनंत रूप धारण करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि फूंक दो तो उड़ जाए, इतने भारी हो जाते हैं कि बड़े बड़े क्रेन नहीं उठा सकते। ये सब सिद्धियों से कर लेते हैं, लेकिन माया को नहीं जीत सकता। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, योगी हो, अनेक मंत्रों की सिद्धि किए हो, लेकिन माया निवृत्ति नहीं हो सकती उसकी बिना श्री कृष्ण की कृपा के, बिना श्री कृष्ण शरणागति के।